नमस्कार दोस्तों। आप जो मेरे पीछे ये तालाब देख रहे हैं, ये जंगल देख रहे हैं, ये आपको पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे। क्या ये प्रकृति हमारी सहायता करती है? पेड़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी है और हम पेड़ों पर किस प्रकार निर्भर है, प्रकृति पर हम निर्भर हैं। और पक्षियाँ, जानवर और जंगलों में रहने वाले इन छोटे-छोटे कीड़े, मकोड़े, ये जीव जितने हैं वो मानव पे निर्भर हैं और मानव उस पे निर्भर हैं। जब तक उसका जीवन है तो मेरा भी अस्तित्व इस पृथ्वी पे है। ये मानव जब तक समझते रहेंगे तो हमारा जीवन चलता रहेगा। नहीं तो जब तक मानव इसके बारे में नहीं समझेंगे तो ये हमारा अस्तित्व यहाँ से मिट सकता है पृथ्वी से। आप देखे होंगे कि इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता हुए, मोहनजोदड़ो हुए, लोथल हुए, ये सब बहुत सारी बड़ी इतनी डेवलप सभ्यता थी, लेकिन बाद में यह सभ्यता समाप्त हो गई। विश्व में इतनी बड़ी-बड़ी सभ्यताएँ हुई जो बाद में वो समाप्त हो गई। क्योंकि जब हम प्रकृति के खिलाफ़ और प्रकृति के खिलाफ़ जाते हैं तो प्रकृति हमें कभी बख्श नहीं सकती है। वो कभी नहीं छोड़ती हमें प्रकृति, क्योंकि हम उसके रखवाले हैं और वो हमारे रखवाले हैं। जब दोनों में पारिस्थितिक बना रहेंगे तो ये जीवन चलता रहेगा और यह मानव का जीवन भी चलता रहेगा और प्रकृति भी अपनी रुख नहीं मोड़ेगी। और इसी प्रकार आज में इस समय जो प्रकृति के खिलाफ़ हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण के मामले में हो, जंगल को उजाड़ा जा रहा है, पक्षियों को मारा जा रहा है, जानवर को जंगलों से भगाया जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। और यही घटना कल हमें देखने को मिली। 400 एकड़ ज़मीन, हैदराबाद के 400 एकड़ ज़मीन में रातों रात वो 10 से 15 बुलडोज़र चला के पूरे जंगल को नष्ट करके जलाया जा रहा है, पक्षियों को मारा जा रहा है और उसे खदेड़ कर जंगलों से निकाला जा रहा है। मानव आज इतने क्रूरता में आ गए हैं कि वो इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसके महत्व को अगर समझते तो आज ये नौबत नहीं आती है। ये और मैं आज थोड़ी सी अपने गाँव और मेरा गाँव बांका ज़िले के बिहार में पड़ता है। जो आपको थोड़ी सी प्रकृति के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति पहले देखिए, ये मेरे पीछे जो आपको पहले वीडियो शुरू में बताए थे कि ये मेरे जंगल था यहाँ पे, और अभी है इस साइड में। और अब ज़रा सा मैं वीडियो को क्रॉस करता हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार यहाँ पहले जंगल हुआ करते थे। देखिए ये नज़ारा आप देखिए, ये मेरे पीछे जो आप जब वीडियो घुमाए तो देखिए मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहे होंगे सोलर प्लेट। ये सोलर प्लेट पहले यहाँ पे नहीं थी। यहाँ अपना किसानों का 67 एकड़ ज़मीन रेती थे, जिसमें कि 2-4 एकड़ सरकारी भूमि आ गए थे। और इसी के बदौलत उन्हें रैयत को सरकार के द्वारा मुआवजा और कंपनियों के द्वारा उसे धमका करके उनके ज़मीन को किस प्रकार से ख़रीदा गया, क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पाए और इस ज़मीन को धोखाधड़ी में ले करके और यहाँ पे सोलर प्लांट लगभग 67 एकड़ ज़मीन में लगाया गया है। और 67 एकड़ ज़मीन में इसी प्रकार से पेड़ पौधे थे, बड़े बड़े जीव जंतु रहते थे, पक्षियाँ वास करती थी और उनका घर था। लेकिन ये 67 एकड़ ज़मीन आज सोलर प्लेट में बिछाए गए हैं और सोलर प्लेट बिछा करके यहाँ बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये मानते हैं कि हमें बिजली की ज़रूरत है, लेकिन क्या आप इस प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु और प्रकृति के खिलाफ़ जाएंगे? अगर आप प्रकृति के खिलाफ़ जाएंगे तो प्रकृति आपको मानव को छोड़ने वाली नहीं है। ये हमने कई सभ्यताओं और कई इतिहासकार और कई देखिए मेरे पीछे ये आपको पूरी तरह से नज़र आएंगे कि ये पूरी पेड़ है। ये देखिए पूरी हरी भरी सब जगह जंगल था, बड़े बड़े जंगलों को काटा गया और बंजर। मेरे पीछे देखिए, ये देखिए पूरा जंगल है मेरे पीछे, देखिए। और थोड़ी से आप अब नज़र देखिए, ये सोलर प्लेट का ये ऑफिस, ये सड़क है। और ये मेरे पीछे जो आपको दिखा रहे थे, ये वही सोलर प्लेट का थोड़ा सा झलक यहाँ दिख रहा है आपको। ये 67 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, क्योंकि ये इसकी दायरा बहुत बड़ी है और जितने भी जंगल थे उसको काटे गए
और यहाँ से जीव जंतु को प्रवास के रूप में भगाया गया। तो आप जीव जंतु आप देखिए, ये मेरे पीछे पक्षियाँ उड़ रही है, क्योंकि मैं जंगल के जंगल के थोड़ी नज़दीक आया हूँ और पक्षियाँ उड़ रही है। आपको आवाज़ भी सुनाई देते होंगे पक्षियों का। वीडियो में थोड़ा गौर से सुनिएगा तो आपको आवाज़ भी सुनाई देंगे, क्योंकि ये उनका आस है। ये तालाब जो है यहाँ पे सिर्फ पानी पीने के लिए बचे हैं उनके लिए, और उन्हीं में उनकी आस अगर हम तालाब को भी कंपनी को बेच देते हैं तो उनके निर्भर टूट जाएंगे और फिर वो पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। और आप अगर पक्षियों और प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, और आप अगर प्रकृति के खिलाफ़ थोड़ी सी अगर कदम उठाइएगा तो इन कई पक्षियों और कई जानवरों और कई जीवों की जान बच सकती है। आपसे गुजारिश है, प्रकृति के खिलाफ़ नहीं जाइए। और आप मेरे दर्शक हैं, दर्शक आप प्रकृति के सपोर्ट में खड़े होइए और जान बचाने का उनका एक बेजुबान जानवर है, उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मिलता हूँ एक अच्छे वीडियो में। तो आप क्या सोचते हैं प्रकृति के बारे में, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।